हेलो एवरीवन, ये है बैटल फॉर द एशियन 7 पार्ट 517। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओन अपने ग्रुप के साथ एंशिएंट बोधी ट्री के नीचे आ गया, जबकि शाओन को आगे बढ़ते देख हानी और फिनिक्स टाइप के लोग भी उसे फॉलो करने लगे, जबकि दूसरी तरफ इन तीनों को आगे बढ़ते देख बाकी लोग भी इन्हें फॉलो करने लगे। लेकिन जैसे इन्होंने एंशिएंट बोधी ट्री के नीचे कदम रखा उसी समय एक रोशनी फैली, जिस रोशनी से बचने के लिए इन्होंने अपने सामने अपनी द्वीप का इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर इन सभी को मालूम है कि उनकी द्वीप तो सप्रेस हो चुकी है, यानी कि वो चाहकर भी अपनी द्वीप का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जब शाओन ने अपनी आंखें ओपन की तो उसने अपने आप को एंशिएंट वेस्ट रीजन में पाया, जहां अनेकों बीस्ट को झुंड उस पर अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ रहे थे। लेकिन तभी शाओन ने अपनी हल्की सी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को मिट्टी में मिला दिया, और ये वही पावर थी जो शाओन को चाहिए था, यानी कि डॉशिंग। जब शाओन अपनी डॉशिंग की पावर को लेकर काफी खुश हो रहा था तभी उसने कुछ महसूस किया, इसलिए अब शाओन की नजर नीचे की ओर आ चुकी थी, जहाँ पर अभी भी काफी सारे बीस्ट की झुंड उसकी ओर बढ़ रही थी। ये देखने के साथ ही शाओन के चेहरे पे स्माइल आ गई, और अगली पल शाओन ने एक पाम अटैक उन सभी बीस्ट को झुंड पे कर दिया। और शाओन का ये पाम अटैक इतना पावरफुल था कि शाओन के इस पाम अटैक की वजह से कई हजारों बीस्ट मारे गए। जबकि इस खतरनाक सी पावर को देखने के बाद तो शाओन काफी खुश हो चुका था, और अगली पल शाओन की हंसी की आवाज पूरे एंशिएंट वेस्ट रीजन में फैल जाती है। तभी शाओन चिल्लाते हुए कहता है, अब मेरे पास वो स्ट्रेंथ आ चुकी है जिसकी मदद से मैं होल ऑफ सोल और हान क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। लेकिन इससे पहले शाओन के शब्द कंप्लीट होते उससे पहले उस जगह पर एक स्पेस टाइमलाइन पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से कुछ फिगर्स निकलते हैं। उन फिगर्स को देखने के बाद तो शाओन भी कुछ समय के लिए सरप्राइज रह गया, क्योंकि ये फिगर्स और किसी का नहीं बल्कि हानी और उसके ग्रुप का था। तभी शाओन कोल्ड स्मेल के साथ कहता है, हानी और मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। जबकि दूसरी तरफ शाओन की खतरनाक धुकी को महसूस करते हुए हानी को समझ में आ चुका था कि शाओन काफी पावरफुल हो चुका है, इसलिए वो जल्दी से अपने ग्रुप के साथ उस जगह से निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे पहले हानी अपने ग्रुप के साथ उस जगह से निकल भी पाता उससे पहले उसने महसूस किया जैसे कि उसकी धुकी पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी हो, और इससे पहले हानी या फिर उसका ग्रुप कुछ भी सोच समझ पाता उससे पहले शाओन ने रिएक्ट करते हुए उन सभी को धूल में मिला दिया। और ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को भी कुछ भी जानने का मौका नहीं मिला। जबकि हानी और हानी को ग्रुप को खत्म करने के बाद शाओन अपनी खतरनाक सी पावर को लेकर एंशिएंट वेस्ट रीजन से निकलने की कोशिश करने लगा, और उसके रास्ते में जितने भी बीस्ट आ रहे थे शाओन उन्हें चींटियों की तरह मसलते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। और डॉसिंग लेवल की स्ट्रेंथ के साथ शाओन कुछ समय के अंदर इस एंशिएंट वेस्ट रीजन से बाहर आ गया। लेकिन जैसे जैसे शाओन अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को मिटाते जा रहा था उसी तरह से उसकी आंखें रेड होती जा रही थी। पर शाओन इन चीजों को इग्नोर करते हुए अपने हेवनली रूलर से अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करता रहा। लेकिन कहीं न कहीं शाओन को भी महसूस हो रहा था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है या फिर किसी ट्रैप में वो फंस चुका है, पर शाओन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या गड़बड़ है। मगर इससे पहले शाओन इस ट्रैप में और भी बढ़ते जाता उससे पहले उसके स्टोरिंग से एक ठंडी से एनर्जी निकलती है जो शाओन के हाथों से होते हुए उसके सर के अंदर चली गई, और जैसी वो एनर्जी शाओन के सर के अंदर गई उसी समय शाओन पूरी तरह से रुक गया। मतलब शाओन अपनी इस जगह पर पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था, और कुछ ही समय के अंदर शाओन की लाल हुई आंखें वापस से नॉर्मल हो गई, और जैसे शाओन की आंखें वापस से नॉर्मल हुई उसी समय उसके आसपास के स्पेस चेंज होने लगा। और अब तक शाओन को भी समझ में आ चुका था अब तक उसके साथ जो भी हो रहा था वो सब कुछ एक इल्यूजन था। इस चीज को महसूस करते हुए शाओन ने कहा, ये एंशिएंट बोधी ट्री सचमुच काफी खतरनाक है, क्योंकि इस एंशिएंट बोधी ट्री ने मेरे सामने एक ऐसे इल्यूजन को क्रिएट कर लिया था जो बिल्कुल एक रियल लग रही थी, और जो भी व्यक्ति इस एंशिएंट बोधी ट्री के इल्यूजन में है वो इसे बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इल्यूजन बिल्कुल असली जैसी है। और मेरे लिए भी इस इल्यूजन को पहचान पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अच्छी बात है कि मेरे पास बहुत ही सीट था जिसने समय रहते हुए मुझे इस इल्यूजन से बाहर निकाल लिया। ये कहते हुए शाओन ने अपने स्ट्रेंथ पे गौर किया, जहां उसने महसूस किया कि अब भी उसके साथ डॉसिंग की स्ट्रेंथ मौजूद है। पर शाओन को मालूम था जब तक वो इस इल्यूजन में रहेगा तब तक ये डॉसिंग की स्ट्रेंथ उसके पास ही रहेगी, और जैसे वो इस इल्यूजन से निकलता है तो ये डॉसिंग की स्ट्रेंथ पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाएगी। ये सोचते हुए शाओन के चेहरे पे स्माइल आ गई, और अगली पल शाओन ने कहा, ये वही स्ट्रेंथ है जिसकी मदद से मैं होल ऑफ सोल से लड़ पाऊंगा। पर ये अफसोस की बात है कि ये स्ट्रेंथ एंशिएंट बोधी ट्री द्वारा बनाया गया एक इल्यूजन है। ये सब कुछ कहते हुए शाओन की नजर अपने बोधी सीट पे गई, जिसकी ओर देखते हुए शाओन ने अपने मन में कहा, अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे वो सिर्फ बैंक्सिंग पपेट इस एंशिएंट बोधी ट्री के इतने करीब होने के बावजूद इसे कंज्यूम नहीं कर पाए और सिर्फ इसके पपेट बन के रह गए। क्योंकि जैसे ये बैंक्सिंग पपेट इस एंशिएंट बोधी ट्री को लेने के लिए आगे बढ़े होंगे उसी समय एंशिएंट बोधी ट्री ने अपने इल्यूजन को एक्टिवेट कर दिया होगा, और असली और नकली में ना फर्क कर पाने की वजह से वो सिर्फ बैंक्सिंग एक्सपर्ट पपेट बन के रह गए, और एक टाइम पर एंशिएंट बोधी ट्री ने उसके सोल को कंज्यूम कर लिया होगा, जिसके बाद इस एंशिएंट बोधी ट्री ने इन सभी को अपने पपेट बना लिया होगा।
हुआ। जैसे सावन को इस एंशिएंट बोधी ट्री का इल्यूजन समझ में आया, उसी समय पूरी जगह हिलने लगी और इसके अगले पल सावन इस इल्यूजन से बाहर आ गया और अगले पल सावन की आंखों पे काफी तेज रोशनी पड़ती है, जिस वजह से सावन ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर कुछ समय जब वो रोशनी कम हुई तो सावन ने धीरे धीरे करते हुए अपनी आंखें को ओपन किया और एक बार फिर से सावन के आसपास की चीजें चेंज हो चुकी थी। तभी सावन ने अपने आसपास ध्यान दिया जहाँ पर काफी सारी चट्टानें मौजूद थी और उन सभी के बीच में एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था जो उस एंशिएंट बोधी ट्री से भी ज्यादा ग्लो कर रही थी। जबकि उसकी हाइट की बात की तो वो एंशिएंट बोधी ट्री से काफी छोटी थी और अब जाकर सावन को मालूम होता है उसके सामने जितने भी इल्यूजन क्रिएट किए थे वो और किसी ने बल्कि इसी पेड़ ने क्रिएट किए थे। अभी सावन इन चीजों के बारे में सोच ही रहा था तभी उस एंशिएंट बोधी ट्री से एक लाइट निकली और अगले पल सावन के सामने काफी सारे फिगर्स आ गए। उन फिगर्स को देखने के साथ ही सावन सरप्राइज हो गया क्योंकि इन फिगर में से सावन के कई सारे दोस्त भी थे। इन चीजों को देखने के साथ ही सावन काफी गुस्सा हो गया और अगले पल उस एंशिएंट बोधी ट्री की ओर देखते हुए सावन ने कहा कि आखिर तुम मेरे दोस्तों के साथ क्या करना चाहते हो। ये कहते हुए सावन ने अपने हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया और इस जगह पे सावन के दोस्त के साथ ही साथ बाकी लोग भी मौजूद थे जो अभी इस एंशिएंट बोधी ट्री को लेने के लिए आए थे। और तो और अभी के टाइम सावन को छोड़कर बाकी सभी लोग इल्यूजन में कैद थे। अब जैसे सावन ने एंशिएंट बोधी ट्री से ये सवाल किया उसी समय एंशिएंट बोधी ट्री जोर जोर से हिलने लगी और अगले पल सावन के सामने एक फिगर आ चुका था जो ब्लैक कपड़े पहना हुआ था, जिस व्यक्ति के अंदर से काफी पावरफुल दुई रिलीज हो रही थी। उस दुई को महसूस करते हुए सावन सरप्राइज हो गया और अगले पल सावन के मुंह से दो शब्द निकले। तभी सावन ने हैरान होते हुए कहा ये पावर तो डूडी लेवल की है। ये कहते हुए सावन ने इसको भी महसूस कर लिया था कि उसके सामने जो डूडी है वो असली नहीं है बल्कि एक इमेज है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर से निकलने वाली दुई काफी इंटेंस लग रही थी, जिस चीज को महसूस करते हुए सावन काफी सरप्राइज हो गया और अगले पल सावन ने देखा कि वो डूडी लेवल का व्यक्ति उस एंशिएंट बोधी ट्री पे अटैक कर रहा है। जबकि जैसे उस डूडी ने एंशिएंट बोधी ट्री पे अटैक किया तो जवाब हमला करने के लिए एंशिएंट बोधी ट्री ने भी उस पे अटैक किया। जबकि इन दोनों की फाइट को देखकर तो सावन पूरी तरह से सरप्राइज हो चुका था। सावन ने अपने मन में कहा मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक टाइम पर एंशिएंट बोधी ट्री ने एक डूडी से फाइट किया होगा, मगर तभी आगे की चीजों को देखकर तो सावन दंग रह गया क्योंकि जब वो एंशिएंट बोधी ट्री और डूडी आपस में फाइट कर ही रहे थे तभी तीसरी जगह से एक पावरफुल अटैक निकला, जिस अटैक ने सीधे उस जगह पर मौजूद सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया। और जब इस अटैक का इम्पैक्ट कम होता है तो सावन ने देखा कि वो डूडी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिस चीज को देखकर सावन एक बार फिर से सरप्राइज हो गया और अगले पल सावन उसी डायरेक्शन में देखने लगा जहाँ से वो अटैक आया था। तभी सावन की नजर उसी डायरेक्शन में दूसरे डूडी पे पड़ती है जो पहले डूडी से भी पावरफुल लग रहा था। इन दोनों डूडी की फाइट को देखने के बाद सावन ने अपने मन में कहा कि बिल्कुल मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड है। जिस डूडी के बारे में कहानी में बात होती है उस डूडी की फाइट को मैं खुद विटनेस कर पाया। ये सब कुछ देखकर सावन को ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसे पहले सावन और कुछ सोच पाता उससे पहले उसने कुछ महसूस किया। इसीलिए सावन एक बार फिर से अपने आसपास देखने लगा जहाँ उसने महसूस किया उस डूडी के मरने के साथ ही उस डूडी के अंदर से ब्लैक दुई निकलती है जो धीरे धीरे करते हुए एंशिएंट बोधी ट्री के अंदर एंटर करने लगी। और जैसे जैसे वो एंशिएंट बोधी ट्री के अंदर ब्लैक दुई गई उसी तरह से वो एंशिएंट बोधी ट्री को इफेक्ट करने लगी, जिससे इफेक्ट होकर उस एंशिएंट बोधी ट्री का ऑरा भी थोड़ा सा बदल गया। यानी कि जैसे इंटेंशन को वो डूडी रखता था लोग को मारने की, उसी तरह से वो इंटेंशन एंशिएंट बोधी ट्री के अंदर भी आ गई। और इस जगह पे मैं आपको बता दूं डूडी की उस फाइट की वजह से वो एंशिएंट बोधी ट्री काफी घायल हो चुका था और ये एंशिएंट बोधी ट्री इतना घायल हो चुका था कि उस डूडी के मरने के इतने सालों के बावजूद उसने अपने आप को रिकवर नहीं कर पाया। इसीलिए एंशिएंट बोधी ट्री उस डूडी के इमोशन से और भी इफेक्ट हो गई और इसके बाद से जो भी व्यक्ति इस एंशिएंट बोधी ट्री के पास आता तो ये एंशिएंट बोधी ट्री उसे इल्यूजन में कैद कर लेती और इस वजह से ये एंशिएंट बोधी ट्री प्रेजेंट में ऐसा हो चुका था। नहीं तो ये एंशिएंट बोधी ट्री पास्ट में किसी को भी इल्यूजन में कैद नहीं करता था। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।